Hello, sir. I have a question for you. Since you've been working in films and you've worked on films, basically on big screen, now you have debuted on OTT. So I wanted to know what challenges and issues you've faced during filming 36 Farmhouse. Oh, box of challenges, lots, big box of challenges. So during this pandemic, I met the bosses of Z Entertainment, and they invited me to, why not you make some high concept small films for us. So I said, okay, let me also understand this new scenario of entertainment on OTT. Well, I could understand that, even in our past experience also, Mukta Arts has been producing many small budget movies called Iqbal, Rahul, Joggers Park. We made this. So when this invitation was there, so I accepted this for the 3 movies, we will make it together. But now question was that how to select a plot, because budget was very small, 8 to 10 crore rupees movies kind of. The pandemic period was there. So I thought, why not to make a movie on the pandemic period only? I imagined that what happened is happening when the labor was migrating that time. So I said, after this migration, some of the characters move into a farmhouse. It's a big rich house. And they feel, okay, we'll get a job here. Further, they find we can get a lot of money, and they intend to steal some money from there. But what they found is that the richer people who are staying there, they are greedier than them. They are also stealing something from each other. So I found it a very funny idea. So I said, okay, let me try this. So I wrote a plot and I suggested to the Z Studio, and they approved of it. You see, challenge of selecting a plot is a very big challenge. You have to understand it is constrained to budget. अभी जी स्टूडियो के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, लेकिन छोटे से फिल्म को हिट बनाना और उतने ही बजट में बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए. तो मैंने ये कहानी उनको सुनाई तो उनको अच्छी लगी. फिर हमने कहा कि अब इस कहानी का विस्तार किया जाए. अब कहानी का विस्तार करने में जब स्क्रीन प्ले लिखना पड़ता है तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें चैलेंजेस होती हैं कि आप उड़ नहीं सकते आसमान में. अच्छी बात ही थी फार्म हाउस की स्टोरी में कि वो एक ही घर में थी, कि अमीर और गरीब दोनों एक ही घर में रहते हैं. तो मेरे लिए इजी था. इट वाज मोर लाइक ए स्टेज प्ले जिसे मैं लिख रहा हूँ. तो उस वक्त मैं जिस भी टैलेंट को फ़ोन करता था वो बोलता था आई एम बिज़ी. तो मुझे लगता था सब बिज़ी हैं तो मैं ही फ्री हूँ, तो चलो मैं ही काम कर लेता हूँ. फिर हम लोगों ने एक डायरेक्टर भी लिया, मिस्टर विपुल मेहता, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर थे, लेकिन उनका विज़न जो था हमारे विज़न से क्लैश करता था. फिर हमने कहा कि ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो कि हम सोचते हैं कि इतनी सीमा बहुत थी उसकी. तो बहुत से राइटर्स आए, बहुत से डायरेक्टर्स आए, बदलाव आए उसके अंदर. लेकिन एक अच्छी बात थी कि जी स्टूडियो ने हमें क्रिएटिव फ्रीडम पूरी दी हुई थी. तो वो चैलेंज को लेते हुए फिर हमने स्क्रीन प्ले लिखा. अब स्क्रीन प्ले के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसकी कास्टिंग कैसे की जाए. अब कास्टिंग जब आप करते हैं तो स्टार्स मीन्स बिग फिल्म. स्टार का मतलब बिग बजट, और हमारा बजट था सिर्फ टोटल 9-10 करोड़ का. तो हमने फिर कास्टिंग के लिए टैलेंटेड आर्टिस्ट ढूंढे. विजय राज से को कहानी सुनाई, संजय मिश्रा जी को कहानी सुनाई, अमोल पराशर को, बरखा सिंह को. तो ये आर्टिस्ट जो थे आपकी इज्जत भी करते हैं और उस बजट के लिए वो मान भी गए क्योंकि हमारा बजट छोटा है. और जो बड़े स्टार थे वो तो अवेलेबल भी नहीं थे, आई एम बिजी. तो आपको अच्छे एक्टर चाहिए और एक अच्छा प्लॉट चाहिए, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम था. और मैं जितनी आप मेरी फिल्में देखेंगे उसके अंदर मैं कैरेक्टर्स पे बहुत काम करता हूँ. आप 36 फार्म हाउस भी जब देखेंगे तो उसके अंदर एक एक कैरेक्टर, चाहे वो जेपी का कैरेक्टर है, चाहे वो अमोल का कैरेक्टर है, विजय राज जी का कैरेक्टर है, जितने कैरेक्टर्स हैं वो डिस्टिंक्ट्स हैं. ख़ासकर जो ग्रैनी का कैरेक्टर था वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए लिखना. इन लड़कों और लड़के के बीच में लव स्टोरी ना हो और लव भी हो, इनका क्लैश भी हो. 2 सेक्शन ऑफ सोसाइटी की फिल्म थी वो. एक गरीब तबका है, एक अमीर है. अब दोनों की फैमिलीज हैं, एक ये फैमिली है, एक वो फैमिली है. तो उसका जस्ट एक्सपोजिशन करना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए. फिर उसमें डायलॉग्स भी आते हैं, फिर उसमें म्यूज़िक आता है. तो म्यूज़िक डायरेक्टर को अप्रोच किया हमने.
तो म्यूजिक डायरेक्टर के बजट ऐसे थे कि हमें लगा कि ऐसे कि वो भी बिजी हैं, नॉट अवेलेबल। लिरिक्स राइटर को अप्रोच किया तो वो भी बिजी हैं, नॉट अवेलेबल। तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तो फिर मैंने बोला ठीक है, इसमें अंदर 2 ही गाने बनाते हैं, और 2 गाने फिर मैंने लिखे। मोहब्बत का गाना जो सबको बहुत पसंद आया। कहीं हो न जाए कयामत, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत।